Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। जैसे समाजवादी के पास पार्टी के पास परंपरागत तौर पे जो मुस्लिमों का वोट पड़ा है उसमें 90% से ज्यादा वोट मिले हैं। यादवों के लगभग पूरे के पूरे वोट मिले हैं। इसके साथ साथ जो पासी समाज का वोट है उसमें भी समाजवादी पार्टी को 2/3 करीब 60% वोट मिले हैं। अन्य जातियों के भी थोड़े थोड़े वोट, जो ओबीसी की जातियां हैं, नान यादव, उसमें समाजवादी पार्टी को थोड़े थोड़े वोट मिले हैं। चाहे वो पाल हो, चाहे मौर्य कुशवाहा हो, चाहे वो निषाद हो, लोहार हो। अगर यादव पटेल जिधर भी 50% मतदान किया वो चुनाव जीत जाएगा। जो पब्लिक वहाँ की थी, जो दिख रहा था, उनका केवल एक ही कहना था कि यार सरकार देखो काम कर रही है। अननेसेसरी जो है एक विधायक कम करके जो है हम क्यों वहाँ का नुकसान करें। कुणबी समाज से अगर बात करें, दीपक पटेल को उतारा है, जो कि सांसद, उनकी माता सांसद भी रही हैं। तो जाहिर सी बात है पटेल वोटर साफ तौर पर उन पर जुड़े हुए हैं। जाति समीकरण इस सीट पर हमेशा हावी रहा है, इसीलिए पार्टियां जो है वो जाति समीकरण को देखते हुए जो प्रत्याशी हो वो मैदान पे उतारती हैं। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज का फूलपुर विधानसभा उपचुनाव मतदान के बाद अब जो प्रत्याशी उनकी जीत और हार के कयासों का बाजार गर्म हो गया है। खासकर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज फूलपुर जो लोकसभा सीट के बाद विधानसभा चुनाव हुए हैं वो उपचुनाव है, और ऐसे में ये सीट बहुत हाई प्रोफाइल वाली कही जाती है। लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका कयासों का बाजार बहुत गर्म है। ऐसे में हम उन पत्रकारों से समझेंगे जो रोजमर्रा पत्रकारिता में अपनी इस चुनावी में की है, और अब उनसे समझेंगे कि आखिरकार वो कौन जीतेगा कौन हारेगा, और आखिरकार इस जीत और हार में कौन ज़्यादा मतदान पाएगा या नहीं पाएगा, या जीतेगा हारेगा, इस बात को हम समझेंगे। सर, चुनाव बहुत तेज़ी से चल रहा है, बहुत कयासों का बाजार गर्म है, लेकिन ये जीत और हार का पल्ला किसकी तरफ जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि फूलपुर में पिछले यानी 2022 के मुकाबले 17% कम वोटिंग हुई है। सिर्फ 43% वोटिंग हुई है, जबकि उम्मीद ये जताई जा रही थी कि 55% से कम वोटिंग नहीं होगी। कुल 1,77,000 के करीब वोट पड़े हैं। तो जो कम वोटिंग हुई है उसने सबकी नींद उड़ा दी है, चाहे कोई प्रत्याशी हो, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कार्यकर्ता हो, इवन आम जनता जो है, जो आम वोटर है, वो भी अब पशोपेश में है। खुलकर दावा नहीं किया जा सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन जो वोटिंग का ट्रेंड दिखाई दिया कल पूरे दिन, उसमें समाजवादी पार्टी के वोट पड़े हैं, पर्याप्त मात्रा में पड़े हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी आप कम करके नहीं आंक सकते हैं। सवर्णों का वोट हो, पटेलों का वोट एकमुश्त मिला है, दलितों के वोट में सेंधमारी की है भारतीय जनता पार्टी में। इसके साथ साथ जो नान यादव ओबीसी हैं, ज्यादातर वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पे दावा कर पाना कि कौन जीतेगा, किसकी हार होगी, नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच बेहद कड़ा मुकाबला है, बेहद कांटे की टक्कर है। एकदम वही स्थिति है जो हमें क्रिकेट मैच में इंडिया और पाकिस्तान के मैच में देखने को मिलती है। पहले कहा जाता था वोट परसेंटेज कम है तो बीएसपी टक्कर में होती थी, लेकिन इस बार क्या बीएसपी का कुछ है उतार चढ़ाव के पास? देखिए, पिछले 2012 में जब से बीएसपी की सरकार गई है उसके बाद से लगातार डाउनफॉल हो रहा है बहुजन समाज पार्टी का। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने अपनी उपस्थिति तो दर्ज कराई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका जो प्रत्याशी है वो 5 डिजिट में भी पहुंच पाएगा। यानी 10,000 वोट पार कर पाना बीएसपी के सामने चुनौती है। जो मुख्य मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच है। बाजी किसी के भी हाथ लग सकती है, और ये भी तय है कि जो जीत हार का अंतर होगा वो 5 डिजिट से कम होगा, यानी 10,000 से कम में ही जीत हार होगी। तो दावा नहीं किया जा सकता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मतलब 50-50 भी नहीं कहा जा सकता। 50-50 आप मान सकते हैं। अब वो 50-50 जो है वो 3% कम होगा किसी का 3% ज्यादा होगा, तो वो डिफरेंस 6% 7% का होगा जो है वो। लेकिन बहुत दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि समाजवादी पार्टी के भी वोट पड़े हैं, बीजेपी के भी वोट पड़े हैं। अब वोट एक दूसरे के वोट में सेंधमारी किसने कितनी करा ली है जो है वो। जैसे समाजवादी के पास पार्टी के पास परंपरागत तौर पे जो मुस्लिमों का वोट पड़ा है उसमें 90% से ज्यादा वोट मिले हैं। यादवों के लगभग पूरे के पूरे वोट मिले हैं। इसके साथ साथ जो पासी समाज का वोट है उसमें भी समाजवादी पार्टी को 2/3 करीब 60% वोट मिले हैं। अन्य जातियों के भी थोड़े थोड़े वोट, जो ओबीसी की जातियां हैं, नान यादव, उसमें समाजवादी पार्टी को थोड़े थोड़े वोट मिले हैं। चाहे वो पाल हो, चाहे मौर्य कुशवाहा हो, चाहे वो निषाद हो, लोहार हो,
लेकिन कितने ज्यादा मिले हैं इस बारे में दावा नहीं किया जा सकता। यही वजह है जो सवर्णों के वोट गए हैं वो पूरे के पूरे बीजेपी में गए हैं। इसके साथ साथ जो कुर्मियों के वोट हैं वो लगभग पूरे के पूरे जो है बीजेपी में गए हुए हैं। नान यादव जो ओबीसी हैं वो ज्यादातर बीजेपी में गए हैं। तो ये जातियों का, ये वोटों का वहां पर समीकरण है। इसी वजह से वहां पर दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। ये जरूर कहा जा सकता है कि मुकाबला बेहद कड़ा है और जब कम पोलिंग परसेंटेज हुई, कल शाम 6 बजे के करीब आंकड़े आए, उसके बाद बीजेपी के खेमे में भी बेचैनी है, समाजवादी पार्टी के खेमे में भी बेचैनी है। बेचैनी है। आप समझिए मोइन भाई वो हैं जो चुनाव समीकरण का हमेशा एक ब्यौरा तैयार करते हैं, अपने फेसबुक पर पोस्ट करते हैं और उनका ब्यौरा कहीं ना कहीं सही भी साबित होता है। सर को आपने सुना, मोइन भाई को? हाँ, उनका हमेशा आंकड़ा इधर उधर रहता है, लेकिन आज बिल्कुल आंकड़े कभी भी फेल नहीं होते हैं, बट नेचुरल अनुमान जो है 80% सही रहते हैं। लेकिन इस बार जो जनता ने वोट दिया है उपचुनाव में, विकास को ही वोट दिया है। वो कोई भी हो, जिसने विकास किया है उसे ही वोट दिया है जनता ने। और सपा का अगर किसी ने नुकसान किया तो बसपा ने। इसलिए बीजेपी का कहीं न कहीं से ठीक ठाक पल्ला भारी है। मतलब किस आंकड़ों पे आप ये बात कह रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि जो भी जनता जा रही थी, कह रहे भैया अगर इस चुनाव में ये लोग अगर जीत भी जाते करेंगे क्या? बैठे ही तो रहेंगे, सरकार तो उनकी है नहीं, तो नुकसान क्यों करें हम अपनी सीट का? इसलिए हम जो है बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को हो सकता है आपके हिसाब से बीजेपी जीतेगी? बीजेपी जीत। मतलब आप समझे विनोद पांडे जी के मुताबिक बीजेपी जीतेगी। सर आपने दो लोगों को सुना, एक ने कहा 50-50 और एक ने कहा सीधा बीजेपी, तो आपकी गणित क्या कहती है? वैसे जहाँ तक मेरा मानना है, फूलपुर में मतदान तो कम हुआ ही है। मतदान के साथ साथ चुनाव का फैसला यादव और पटेल वोट करते हैं, जो कि ये दोनों दल के कम मतदान से बेचैनी बढ़ा दी है। अब यादव और पटेल किधर मतदान किए हैं ये तो मतगणना के बाद ही स्पष्ट होगा, लेकिन ये कि 50-50 का जो है दिख रहा है और दोनों दलों में बेचैनी है, क्योंकि मुख्यतः जो निर्णायक गई दो वोटर हैं, पटेल और आपको यादव। अगर यादव पटेल जिधर भी 50% मतदान किया वो चुनाव जीत जाएगा, और इसी को लेकर दोनों दलों में बेचैनी है। वो समझ नहीं पा रहे कि यादव पटेल किसको मतदान पूरा किया। पटेल तो दोनों अब कमिटेड है ना। यादव और जो है 2% अगर आप छोड़ दीजिए तो 98% जो जिन यादवों ने वोट डाले वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाले हैं। इसी तरह से 90% कुर्मियों ने जो वोट किए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किए हैं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने उनके अपने सजातीय कैंडिडेट को वोट किया था। तो इसमें तो कोई संशय है ही नहीं कि यादव ने कहाँ वोट किया, कुर्मियों ने कहाँ वोट किया। बाकियों का वोट आपको कहाँ से मिल रहा है? बाकियों का वोट आपको कहाँ से मिल रहा है, किस तरीके से? यानी जिस तरह से कम पोलिंग हुई है उसमें जो 80,000 का आंकड़ा पार करेगा उसके जीत की संभावना 90% हो जाएगी। जितना आप ऊपर बढ़ेंगे उतना ज्यादा आपकी संभावना बढ़ती जाएगी। तो 80,000 वोट पाएंगे कैसे? मोइन जी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पब्लिक वहां की थी, जो दिख रहा था, उनका केवल एक ही कहना था कि यार सरकार देखो काम कर रही है। अननेसेसरी जो है एक विधायक कम करके जो है हम क्यों वहां का नुकसान करें? मतलब एक विधायक कम करके एक चीज है, हम आपसे समझेंगे। अभी आपने 3 लोगों की बात सुन ली, ये तीनों जर्नलिस्ट है, वो योद्धा हैं और परफेक्ट है बिल्कुल, कहीं से इनका बट दैट नो जैसे शब्द नहीं आते। आपके मुताबिक क्या है? देखिए, जैसा कि मोइन सर की अगर बात करें तो इनके आंकड़े जो है वो हमेशा हर चुनाव में लगभग बराबर के ही आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात करें उपचुनाव देखा जाता है तो उपचुनाव में वोटिंग परसेंटेज हमेशा कम नजर आता है, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि 2.5 साल का चुनाव है या 1 साल का चुनाव है। ऐसे में वोटर जो है वो जो चुनाव होता है उसके तहत तो उपचुनाव में नहीं निकल पाते। लेकिन अगर हम यहाँ प्रयागराज की फूलपुर की बात करें तो जो जातीय समीकरण है, अगर उस पर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को फायदा जरूर मिलेगा इसका। अगर वही बसपा की बात करें तो बसपा के वोटर सबसे ज़्यादा जो थे वो है, लेकिन उसमें क्या है कि बसपा के प्रत्याशी जो है वो सामान्य वर्ग से आए थे, तो इस कारण वो जो सामान्य उम्मीद लगाई गई थी कि सामान्य वर्ग के वोटरों को खींचेंगे जिससे भाजपा का नुकसान होगा, तो वो कहीं नजर नहीं आ रहा है कि जैसे कि वो सामान्य वर्ग के जो वोटर हैं जो भाजपा से जुड़े हुए हैं उनको वो खींच पाए। तो ये समीकरण जो है वो ये माना जा सकता है कि अभी कोई स्थिति नहीं बयां की जा सकती है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन ये जो कम वोटिंग परसेंटेज पड़ा है ये जाहिर सी बात है सोचने पर लोगों को मजबूर कर दिया है कि आखिर में इतना वोटिंग परसेंटेज कम क्यों पड़ा है। और यही कारण अब लोग जो अपनी गुत्थी सुलझाने में लगे हुए हैं कि आखिर किसकी गुत्थी सुलझेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात हमको जो लग रहा है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर थोड़ी सी मजबूत नजर आ रही है। क्यों? कोई वजह होगी ना। वजह यह है कि जब वोटिंग परसेंटेज कम पड़ता है तो जाहिर सी बात है बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा होता है। फायदा इस बात का होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं तो सबसे ज्यादा दलित वोटर हैं
उसके बाद पटेल वोटर है, और पटेल वोटर ने जहां पर कुणबी समाज से अगर बात करें पटेल दीपक पटेल को उतारा है, जो कि सांसद उनकी माता सांसद भी रही हैं। तो जाहिर सी बात है पटेल वोटर साफ तौर पर उन पर जुड़े हुए हैं। जाति समीकरण इस सीट पर हमेशा हावी रहा है, इसीलिए पार्टियां जो है वो जाति समीकरण को देखते हुए जो प्रत्याशी हो वो मैदान पे उतारती हैं। इसी तरह दीपक पटेल को मैदान पे उतारा गया था। मुस्लिम वोटर भी काफी संख्या में है, तो समाजवादी पार्टी ने, जो कि कई बार के विधायक रह चुके हैं, उनको मैदान पर मुस्तफा सिद्दीकी को उतारा था। तो मुस्तफा सिद्दीकी के साथ साथ अगर बात करें तो जाहिर सी बात है कि जो यादव वोटर है, मुस्लिम वोटर है, वो मुस्तफा सिद्दीकी के साथ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ जो असली रोल निभा रहे हैं वो दलित वोटर निभा रहे हैं। जो दलित वोटर का अगर थोड़ा सा भी अगर वोट खींच लेगा वो यहाँ से जीतता हुआ नजर आएगा। तो हमको लग रहा है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से विधायक रही पूजा पाल ने भी प्रचार किया आखिर में, तो कहीं ना कहीं वो प्रचार जो है वो थोड़ा सा लाभ देता हुआ जरूर भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रहा है कि दलित वोटर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। दलित वोटर जा रहे हैं। सर इन्होंने तो कुछ अलग मेथड बता दी, कह रहे दलित वोट बैंक जिधर जाएगा वही जीतेगा। ये बात सही है कि दलित वहां पर जो है, दलित वोटर जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा, क्योंकि दलित जो है वो बहुत कम संख्या में वो बहुजन समाज पार्टी के साथ गया। लेकिन जो बाकी दलित वोटर है वो कहाँ किसके साथ गया, भाजपा के साथ ज्यादा गया है या समाजवादी पार्टी के साथ ज्यादा गया है। लेकिन मेरा अपना जो अनुभव है, जो कुछ मैंने देखा कि खासकर जो पासी समुदाय का वोटर है वो ज्यादातर समाजवादी पार्टी के साथ गया, क्योंकि यहीं से सटी हुई कौशाम्बी सीट से जो इंद्रजीत सरोज हैं, पासियों को बड़े नेता हैं, पासियों के बीच उनका अपना खासा प्रभाव है। और इंद्रजीत सरोज लगातार अगस्त महीने से वहां पर डटे हुए थे। एक एक गांव, एक एक गली में वो कम से कम 3-3 बार गए हैं, सीधा संपर्क उन्होंने किया है। तो मुझे लगता है कि पासियों का ज्यादातर वोट जो है वो समाजवादी पार्टी के खाते में गया है। जो जाटो वोट है वो बसपा में भी गया है, सपा में भी गया है, भाजपा में भी गया है। इसके साथ साथ जो सोनकर और धोबी जाति का वोट है वो भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा गया है। लेकिन अगर संख्या बल हम देखें तो संख्या बल जो है वो पासी समाज की ज्यादा है, और उसका वोट जो है वो समाजवादी पार्टी को मिला है। सबने बहुत अलग अलग मेथड बता दी पवन भाई। किसी ने कहा बीजेपी के पक्ष में बयार है, कोई कह रहा सपा, लेकिन कोई क्लियर कट नहीं बोल रहा है कि किसके पास जीत और हार की चाबी है। देखिए सपा का पल्ला भारी है। जो कास्ट वोट बात हो रही, चाहे यादव हो या मुस्लिम है, जो भी उनके यूनाइट मतदाता हैं। जहाँ तक बीजेपी की बात है, जनरल सबसे ज़्यादा नाराज है। सीएम 3 बार फूलपुर आ चुके हैं, 9 बार मिल्कीपुर जा चुके हैं, अयोध्या की एक सीट, कटेहरी भी 2-3 बार जा चुके हैं। इसी समझा जा सकता है क्या स्थिति है। 9 विधानसभा जो उपचुनाव, हमें लगता है कि 2-3 सीट बीजेपी पा जाए तो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो यहाँ पे फूलपुर में क्यों, क्या समीकरण में भी जनरल बहुत ज़्यादा नाराज है कि आपने पटेल सीट बना दिया है। उसके बाद जिस कैंडिडेट जो चाहे सांसद देखिए आप पटेल लाए, उसके पहले आपने विधायक भी पटेल के दिया। भाई आप अदर कास्ट को भी तो लाइए, क्या जरूरी है कि एक ही है? सबसे ज़्यादा जनरल है आपके फूलपुर में। पटेल कितने हैं? 32 से 35 हज़ार हैं। यादव है, मुस्लिम है, उसके बाद जनरल कास्ट है। भाई जनरल को भी देना चाहिए। तो आपके हिसाब से कौन है? हमारे सपा भारी पड़ रही है। मतलब इनकी से सपा भारी है। सर आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए कुछ भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि ये उपचुनाव था। उपचुनाव में जनता भी बहुत होशियार हो चुकी है, और उसे लगता है कि हम अपना क्यों किसी को पहचान बताएं कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। तो एक कयासबाजी है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। मतलब उधर कुछ लोग ने कहा भाजपा का बड़ा पल्ला भारी है, समीकरण बताया, किसी ने सपा का कहा। तो मतलब स्पष्ट तौर पर अगर आपको देखेंगे तो क्या लगता है सर? देखिए सही चीज़ जो है कि वो एक कयासबाजी है कि इन जातियों का वोट है, इनका है, ये इनको गया होगा, उनको गया होगा। लेकिन इस उपचुनाव में ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि किस बिरादरी का वोट किसके साथ ज़्यादा गया है, किसके साथ कम गया है, क्योंकि वहाँ पर दोनों कैंडिडेट जो है एक ही जगह के थे। और अभी जब वहाँ पर सांसद जो चुने गए हैं वो बराबर वहाँ से रहे हैं, दूसरे जो कैंडिडेट हैं वो भी वहीं के लोकल हैं, तो उनका भी अपना कोई निजी प्रभाव है। इसलिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता किसके पक्ष में वोट ज़्यादा गया है, किसके पक्ष में कम। मतलब किसके पास सबका गणित एक जैसा लग रहा है, कोई 50-50, कोई बीजेपी पक्ष। मतलब कुछ समीकरण समझ में आया आपको कि अभी भी कुछ अंश है? जी नहीं, समीकरण एकदम सीधा है, विकास को वोट है। इसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है, न कोई जातिवाद है, न कोई समीकरण है, विकास ही समीकरण है। क्या कहते हैं सर? अब ऐसा है कि मतदाताओं ने जो है काफ़ी सोच समझ के मतदान किया है, तभी तो ये आप विकास की तरफ जाए। स्पष्ट नहीं स्पष्ट नहीं है। 50-50 मुकाबला रहेगा और बेहतर मुकाबला रहेगा। हार जीत का अंतर बहुत कम रहेगा। मतलब क्या कहते हैं सर आप? देखिए ऐसा है कि अभी 6 महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ है, 60% के 55% के करीब वोटिंग हुई थी। तो समाजवादी पार्टी वहां से करीब 18,000 वोटों से जीती थी।
वो 18,000 वोट कैसे लौट करके आएंगे, ये मेरी समझ के बाहर की बात है। थोड़े बहुत तो लोग इस बात पे, मैं इनकी पांडे जी की इस बात से सहमत हूं कि लोग सोचते हैं कि उपचुनाव है, जो विधायक रहे अगर सत्ता पक्ष का रहेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ये थोड़ा सा फर्क डालता है। लेकिन 18,000 वोटों का फर्क बहुत बड़ा होता है। एक साथ सारे 18,000 वोट इधर आ जाएंगे और इधर के वोट उधर चले जाएंगे, मुझे थोड़ा समझने में टफ लग रहा है। मुझे लगता है कि मामला 50-50 है और समाजवादी पार्टी को बहुत मामूली सा एज है जिस तरह से पोलिंग का रुझान दिखाई दिया है जो है वो, लेकिन हो कुछ भी सकता है और हार जीत जो होगी वो 5-7 हज़ार के अंदर होगी। 5-7 है, आपने सुना सर, सब 50-50 पे हैं। देखिए, इस बार जो दलित वोटों की बात हुई तो उसमें वास्तव में पासियों का वोट तो गया है, लेकिन ये जो हरिजनों के वोटों पर लोग कयास लगा रहे हैं, हरिजन जो है वो कभी भी किसी दूसरे को नहीं देता, वो देता है तो केवल मायावती को ही देता है। रहा मामला फॉरवर्ड वोटों की, तो फॉरवर्ड वोटों में जो भाजपा के कैंडिडेट दीपक रहे, दीपक पटेल जी, उनसे उनकी माँ इसके पहले सांसद रही। सांसद रहने के पीरियड में दीपक और उनकी माँ ने ब्राह्मणों को पूरी तरह निगलेक्ट कर दिया था और उस निगलेक्ट होने जो हुआ है उसका परिणाम इनको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि फॉरवर्डों के इलाके में जाकर के देखिए तो वहाँ वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुई है। मतलब आपके हिसाब से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा? नहीं, बीजेपी को एक ही सहारा है कि चूंकि जो फुटकर जातियां थोड़ी थोड़ी करके रही हैं, उन लोगों ने उनको वोट दिया है और उधर जो पटेलों का वोट है वो भी जो है वो 90% उनको जाकर के मिला है। इसी आधार पर ये कहा जा, नंबर 2 थोड़ा सा विकास की भी बात है और इधर जो तरह तरह की और राष्ट्रवाद या इधर उधर की बातें करके जो भाजपा ने अपना एक भ्रम जाल तैयार किया है, उसका भी लाभ उनको मिल सकता है। नंबर 2, इधर इलाहाबाद जिले में चारों तरफ जो विकास हो रहा है, इसको देख कर के भी जनता के मन में एक यह भाव पैदा हुआ है कि मतलब आपके हिसाब से बीजेपी जीत सकती है, क्या कह रहे हैं? देखिए, हम बता दें कि जो लोकसभा, जैसे सर ने बात की, लोकसभा चुनाव जो था वो सरकार बनाने और सरकार गिराने की बात थी, ठीक है। लेकिन उसमें क्या था कि लोग इसीलिए खुल करके मतदान करने भी निकले थे, लेकिन उस चुनाव में लोगों ने खुलकर मतदान नहीं किया है। लोगों को वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ है, तो इस बात को जाहिर से कहीं ना कहीं कहते हैं समाजवादी पार्टी अगर वोटिंग परसेंटेज होता तो थोड़ा सा बढ़ सकती थी, लेकिन हमको जो लग रहा है वोटिंग परसेंटेज कम होने के कारण बीजेपी को फायदा हो रहा है। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े लोग, जो लोग हैं, चाहे वो दलित समाज के लोग हों, उनको कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी ने इसी पर मैदान में उतारा था पहली बार, तो कुछ ना कुछ वोट वो काटेगा। तो इसलिए जो दलित वोट को थोड़ा सा बटोर लेगा वो यहाँ से जीतता नजर आएगा। क्योंकि ये लोकसभा चुनाव की और इस चुनाव की बात करें, किसके खेमे में गेंद? हमको जो लग रहा है भारतीय जनता पार्टी, भले ही थोड़े मार्जिन से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जरूर यहाँ से जीतेगी। सर मैं सुन रहा हूँ बीजेपी अभी घोषित चुनाव 6 महीने पहले हुआ था, पूरी ताकत बीजेपी ने लगाई थी, 40,000 से हार गई थी। अभी राजस्थान में एक उपचुनाव हुआ, वहाँ मंत्री बनाया गया था, वो चुनाव लड़ा, 70,000 से हार गया। विकास वाला गाना, जो भी सरकार है विकास करेगी, ना विकास करे तो उससे बड़ा चाहे जो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, शर्म के लिए उसकी बात है। भाई पब्लिक टैक्स दे रही, विकास है, कोई भीख नहीं दे रहा है। जहाँ तक बीजेपी के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति है, बहुत कांटे की टक्कर है, 9 सीट पे। और फूलपुर में तो जो कहना चाहिए सबसे बड़ी बात कि जनरल कास्ट मतदान के लिए निकला ही नहीं है। उसका यही था कि जो इन्होंने सिर्फ पटेल कर दिया है, चाहे प्रवीण पटेल, दीपक पटेल या जो भी राम पूजन पटेल, भाई अदर कास्ट को भी दीजिए, उसको भी मौका दीजिए ना। मतलब आपके हिसाब से बीजेपी के लिए बहुत एकदम माने मुश्किल लग रहा है जो स्थिति है, सपा भारी पड़ रही है। मतलब आप समझिए, ये सब वो जर्नलिस्ट हैं जो प्रयागराज में राजनीति की खबरों को करते हैं और हर दिन किसी न किसी नेता को जीत और हार का मापदंड भी बताते हैं। लेकिन इस बार फूलपुर चुनाव में बहुत कुछ क्लियर कट में कोई कह नहीं पा रहा है। अधिकतर लोगों का कहना है कि 50-50 चांस है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि अब रिजल्ट किसके पक्ष में आता है। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।